वैसे इस वाटर पार्क का पानी बिल्कुल बर्फ जितना चिल्ड है, कितना सुकून मिल रहा है नहाने में ना। अब वैसे पूजा जेठानी जी, ये वाटर पार्क है बड़े मजे की चीज। वैसे तो गांव में हम नदी, नहर और पोखर में खूब नहाए, पर इसमें नहाने में फुल तूफान आ रहा है। अरे बहुओं, ये तुम सब ने मुझे कैसी ड्रेस पहना दी, मुझे तो लाज लग रही है। माँ जी, वाटर पार्क की ड्रेस है, सब लोग यही पहनकर नहाते हैं। ऐसा कहते हुए कंचन सास को सनग्लासेस भी लगा देती है। वहीं कुछ जलनखोर पड़ोसन उन्हें नहाते देखकर, तौबा तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया कादम्बरी बहन, इन बेशर्म सास बहू ने तो बड़ी हद मचा रखी। देखो कैसे खुल्लम खुल्ला फुल मजे से नहा रही हैं। अब वही तो शशिकला बहन, सास होने के नाते तो इसे अपनी बहू को समझाना बुझाना चाहिए था, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। इस सरस्वती को तो खुद बुढ़ापे में जवानी चाह रही है, देखो कैसे चबक चबक के नहा रही है। दोनों की बातचीत पर वहां से गुजरती पड़ोसन कौशल्या गाने के अंदाज में टोंट बाजी करती है। तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। आज तो डबल टिकट खरीद के खूब मौज मस्ती करूंगी वाटर पार्क में। वैसे जो भी कहो बहन, इन 10 बहुओं के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। जुगाड़ लगाकर कितना बढ़िया वाटर पार्क बनाया है। अरे बहन, खूब नोट छाप रही हैं। कल तक जिनके खुद के नहाने धोने के लिए पानी की किल्लत थी, आज उनके वाटर पार्क में नहाने के लिए लोग खर्चा लगाकर टिकट खरीद रहे हैं। ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी, ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जलनखोर पड़ोसन उन जुगाड़ू बहुओं के वाटर पार्क को देखकर खिचड़ी पका रही थी और प्रशंसा भी कर रही थी। सारा माजरा क्या है, आइए देखते हैं। जहां गर्मी से बेहाल 10 बहुएं पानी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। देखो अब तो टाइम 7:30 की पार हो गया, मुझे नहीं लगता कि पानी आएगा। तभी पसीने में सराबोर सरस्वती आकर कहती है, अरे क्या बात है बहुओं, आज इतवार का दिन है और तुम लोगों ने घर की लिपाई भी नहीं की। सारे जूठे बर्तन भी घर में ऐसे ही पड़े हैं, मक्खी भिनक रही है। कितनी बार कहा है मैंने तुम लोगों को कि रात को ही चूल्हा चौका सब साफ करके सोया करो। इस पर पसीने में लथपथ सरिता मुरझा कर कहती है, माँ जी, रात में जो पानी भरा था उससे 10 भाइयों ने नहा धो लिया और अभी भी नल में पानी नहीं आ रहा। तभी नलके में पानी आना चालू हो जाता है। मंजली बहू कंचन बाल्टी लगा देती है। शुक्र है भगवान का, पानी आ गया, फटाफट से काम धंधा निपटा लेते हैं। मैं बर्तन मान लेती हूँ, नहीं तो तुम घर लीप लो और सरिता दीदी यहाँ बच्चों को बगल में नहला धुला दो। खुशी, निशु, बच्चों जल्दी से कपड़े उतार के आ जाओ, नहा लो। बड़ी मुश्किल से केवल आधा बाल्टी भरता है और पानी भाग जाता है, जिस पर बिंदिया, हाय दैया, गई भैंसिया पानी में, पानी भाग गया। अब नहाना धोना खाना पीना बनाना कैसे करेंगे इतने से पानी में। हाँ, इस पानी के अंदर से भी गटर जैसी बदबू आ रही। पिछले हफ्ते भर से खराब पानी आ रहा है। जहाँ 10 पानी की समस्या से परेशान थी, तभी अमीर पड़ोसी वाटर पार्क ट्रिप से नहा धोकर आती हैं। मम्मा मम्मा, मुझे वाटर पार्क में नहा कर बड़ा मजा आया। वहाँ पर पानी वाले कितने मस्त झूले थे, दोबारा चलेंगे। बेटा, अब हम नेक्स्ट संडे वीकेंड पे वाटर पार्क फिर से चलेंगे और टू मच फन करेंगे। सबके बस की थोड़ी है हजारों रुपए खर्च करना। कुछ लोग 2 वक्त की रोटी खाकर ही गुजारा करते हैं, पुअर पीपल। परिधि तंज कसकर अपने आलीशान मकान में चली जाती है, जिसे 10 बहुएं दिल दुखी कर लेती हैं। कितनी अच्छी फैमिली वाले मिले हैं इस परिधि को, हर हफ्ते कहीं न कहीं घूमने फिराने ले जाते हैं। अब ऐसे पूजा भाभी, ये वाटर पार्क का चोचलेबाजी का है, हमरे भेजे में कुछ घुसा नहीं। बिंदिया, वाटर पार्क नहाने की जगह है जहाँ अमीर हाई फाई लोग चिल आउट करने जाते हैं। वहाँ खूब सारा पानी और पानी वाले झूले वगैरह होते हैं। ऐसा क्या, फिर हम भी चलते हैं ना, फुल फैमिली। वहाँ जाने के लिए एक आदमी की 1000 रुपए की टिकट लगती है। 1000 रुपए, उससे अच्छा तो तालाब में तैर के नहा लेते हैं। पानी तो चला गया, अब हमारे पास नदी पर जाकर काम निपटाने के अलावा कोई चारा नहीं। चलो। बेचारी 10 अपने बाल बच्चे कपड़े बर्तन सब इकट्ठा करके चिलचिलाती गर्मी में नदी पर जाती है। पानी एकदम साफ शुद्ध स्वच्छ हीरे जैसा चमचमा रहा था। फटाफट से सबने काम खत्म किया और तसल्ली में नहाने लगी। अरे वाह, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है छपाक छपाक के नहाने में। हाँ, नदी का पानी तो कितना ठंडा है। सच में इस नदी का पानी कितना मीठा है, अमृत की तरह। और एक चीज, जो आनंद खुले तैर के नहाने में है, वो बंद बाथरूम में नहीं आता है। 10 काम निपटाकर पानी भरकर नदी से घर आ जाती हैं, जहां उनके पति गर्मी से व्याकुल थे। तभी दिनेश और श्याम, अरे तुम पानी भर कर ले आई, नहाना है मुझे और ये कुछ टायर हैं, इसे कोने में रख देना। दिनेश जी, पहले ही घर में घमस छाया रहता है, आप भाई लोग और कबाड़ा लाकर भरते रहते हैं। इस कट्टे में क्या है श्याम देवर जी?
भाभी, इसके अंदर मार्बल के टुकड़े और तिरपाल है, रख दीजिएगा। जब ये मकान तुड़वा कर नया घर बनाएंगे तो काम आएगा। अब भाई लोगों के पास घर में एक हैंडपंप लगवाने के लिए तो आज तक पैसे नहीं जुड़े, घर क्या बनवाएंगे। घर का कसा ताना दसों के दिल में चुभ जाता है। वैसे तो पुरखों की छोड़ गई, उनके पास काफी जमीन थी, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि उस खाली जमीन पर नए कमरे तैयार कर सके। इसी तरह समय गुजरता है। देखते देखते भीषण गर्मी से नदी का पानी काफी सूख जाता है, जिसे देख नौवीं बहू नीतू, ये नदी ही तो हमारा आखिरी सहारा है। इस गर्मी में अब इस नदी का पानी भी सूख रहा है, कैसे जिएंगे। हमको कुछ जुगाड़ लगाना होगा। अगर नदी का पानी सूख गया फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। तभी कंचन रेखा को जुगाड़ आता है। एक जुगाड़ है, राजस्थान के लोग गर्मी में पानी को इकट्ठा करके गड्ढे में रखते हैं। क्यों ना हम भी अपने घर के पिछले हिस्से में इस पानी को भर लें। हाँ, उपाय तो अच्छा है। चलो फिर दसों जुगाड़ बहुएं घर लौटकर भीषण गर्मी में जमीन की खुदाई करती हैं। तभी निशु खुश होकर, ए बल्ले बल्ले, देखो देखो खुशी, हमारे घर में भी वाटर पार्क बन गया है। मम्मी चाची इसमें पानी भरेंगे और हम नहाएंगे मजे से। वैसे हमने जो ये जुगाड़ पोखर बनाया है, ये बिल्कुल वाटर पार्क के स्विमिंग पूल जैसा ही लग रहा है। पूजा, एक बार तुम मुझे दिखाओगे वाटर पार्क में क्या क्या होता है। पूजा अपने फोन पर सर्च करके सरिता को वाटर पार्क दिखाती है, जिसमें काफी रोमांचक पानी वाले झूले, तैरने के लिए सर्कल बॉल्स होते हैं, पानी के अंदर के हिस्से में मार्बल लगे होते हैं जो उसे अनोखा और खूबसूरत बना रहे थे, जिससे सरिता के दिमाग की बत्ती जलती है। मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ सूझा है। हमारे पास तो कितने सारे मार्बल के टुकड़े हैं, जिससे हम इस कच्ची जमीन को पक्का फर्श बना लेंगे और इसमें पानी भर देंगे। और हमारे पास कितने सारे कबाड़ वाले टायर भी तो पड़े हैं, जिनसे हम जुगाड़ लगाकर तैरने वाला गोलाकार बना लेंगे। अब दसों बहुएं अपने जुगाड़ दिमाग को चलाकर जुगाड़ू तरह से वाटर पार्क बनाना शुरू करती हैं। उसमें छोटे छोटे मार्बल के टुकड़े लगाकर उसी को पक्का करते हैं। तो वहीं कुछ बहुएं जंगल जाती हैं। देखो, झूले बनाने के लिए लकड़ी मजबूत टिकाऊ रहेगी, और देखो ये केले के पत्ते कितने चौड़े हैं, इससे हम झूलों की सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर तीनों बहुएं जंगल से मजबूत लकड़ियां और केले के पत्ते वगैरह काट कर लाती हैं। तो वहीं कुछ बहुएं कबाड़ से प्लास्टिक वगैरह भी ले आती हैं ताकि झूला बना सके, और कुछ बहु तिरपाल से आराम करने वाली छतरी बनाकर लकड़ी की लेटने वाली आरामदायक कुर्सी बनाती हैं, और उनके पति भी उनका साथ देते हैं, जिससे एक सप्ताह में वो घर के ही आंगन में बहुत ही प्यारा सा पानी वाला वाटर पार्क बना लेती हैं, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह, ये तो एकदम महंगे वाटर पार्क के जैसा लग रहा है। मुझे तो सब्र नहीं हो रहा है। चलो चलो नहाते हैं। अच्छा ठहरिए, सब लोग इन कपड़ों में नहाएंगे। आप लोग अपने अपने ड्रेस तो ले लीजिए, मैंने सबके लिए बनाया है। परिवार खुशी से कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और ठंडे पानी में छपाक करके नहाते हैं। तो वहीं बिंदिया सबके लिए जुगाड़ू तरह से संतरे का जूस बनाकर लाती है। आइए लीजिए सब लोग। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी माँ? अंग्रेज का जूस। अरे उसे अंग्रेज का जूस नहीं, ऑरेंज का जूस कहते हैं बिंदिया। अच्छा ही पकड़े हैं पूजा भाभी, चलिए पी लीजिए। सब लोग पूल से निकलकर जूस का आनंद लेते हैं। वही वाह, तुमने तो वाटर पार्क का पूरा माहौल जमा दिया। बिंदिया, ड्रिंक के बिना सब फीका सा लग रहा है। आखिर में सब मौज मस्ती में नहाते हैं। धीरे धीरे अब अड़ोस पड़ोस के लोग भी उन जुगाड़ बहुओं के वाटर पार्क में टिकट खरीद कर सुकून से फैमिली के साथ गर्मियों में एंजॉय करने आते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी भी होने लगती है।